वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 फरवरी 2026 और 5 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो मानवता की साझा विरासत है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और जो बंधुत्व की भावना है इसके बारे में अवेयर करने के लिए हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 4 फरवरी को क्या मनाया गया था? विश्व कैंसर दिवस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और 2 अभी नए रामसर साइट कौन से घोषित हुए हैं? एक यूपी का है और एक गुजरात का है। यूपी का कौन सा है? यूपी के एटा जिले में है पटना पक्षी विहार, उसे अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। और गुजरात के कच्छ में है छरी ढांड, उसे अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। तो अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 98। अच्छा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये तो फरवरी के इंपोर्टेंट डे हो गए। अच्छा, 4 फरवरी सुना, 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। अच्छा, अभी 10 जनवरी को क्या मनाया गया? 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और जब विश्व हिंदी दिवस मैंने आपको बताया था तो आपको बताया था कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर से तुरंत 16 सितंबर याद आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया गया? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद आना चाहिए। 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुष दिवस। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद आना चाहिए। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी, चौथी, इस तरह से चीज़ों को लिंक करके जब आप याद करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे 10 जनवरी सुना तो 10 दिसंबर भी माइंड में आना चाहिए। 10 दिसंबर को क्या मनाया गया? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। अब एक 11 जुलाई भी बताया था मैंने आपको। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। और 22 तारीख को 3 इंपोर्टेंट डे बताए थे मैंने आपको। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये 22 तारीख को। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी मंथ की आप 19 तारीख सुनो तो आपके माइंड में 19 नवंबर आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब 19 नवंबर आ गया तो 19 दिसंबर भी माइंड में आना चाहिए। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। तो इसी तरह चीज़ें याद करो। अगर इस तरह से आप याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देवनीमोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए हैं? तो ये भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं, देवनीमोरी बुद्ध अवशेष। ये अभी पहली बार श्रीलंका भेजे गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और श्रीलंका में एक प्रदर्शनी में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? मित्रा विभूषण। क्या है? मित्रा विभूषण। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। अच्छा, भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फीट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 ये कर्नाटक के बेलगावी में हुआ।
अच्छा, भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था? उस चक्रवात का नाम था शक्ति, और उसे नाम किसने दिया था? उसे नाम दिया था श्रीलंका ने। और अभी 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव भी हुआ था श्रीलंका में। वो कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है शुभारंभ चीन के किंगदाओ में। चीन में जगह है किंगदाओ, यहाँ पे छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब चीन सुनते हो तो सच बताना क्या माइंड में आता है? स्टील माइंड में आता है, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील के बाद तंबाकू माइंड में आता है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। अच्छा, अब देखो मैप में, ये है चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और ये कौन है? हांग झांग, ये चीन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब 31 मई सुना तो 30 मई माइंड में आया। 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू हुआ। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे साल घटी है और ये 30 लाख घटी है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड मिला है। अच्छा, अभी चीन में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। क्या? रोबोट्स का ओलंपिक चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? तो स्क्वैश की भारत की उभरती हुई खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह और इन्होंने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता था अपने देश भारत ने, याद रखना, पहली बार अपने देश भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता और ये स्क्वैश की ही खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आकाशा एयर के साथ समझौता किया है। ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए इंडियन ऑयल ने आकाशा एयर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी लोकायन 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये ओमान के सलालाह बंदरगाह पहुंचा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ओमान सुन के कुछ याद आया? ओमान की करेंसी है रियाल और यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी कर दिया गया है। पॉलीमर नोट, जनरली नोट आपने देखे होंगे कागज के होते हैं, लेकिन ओमान में जो करेंसी है रियाल, 1 रियाल कीमत का पॉलीमर नोट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो ये उड़ीसा में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर पे, वहाँ पे DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ था। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया।
अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। और 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, अभी जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक लाइब्रेरी उड़ीसा में खुली। और उड़ीसा से एक और क्वेश्चन आप याद रखिए, उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? उड़ीसा की हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनी। और नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में होता है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपको, ये जो इमेज लगी है ये किस देश की अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है? इनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसी इमेज से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये जो इमेज है इनका नाम बताना है और ये बताना है कि ये किस देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? तो ये गुजरात में जो करुणा अभियान शुरू हुआ था उसमें बचाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। एक्चुअल में गुजरात में उत्तरायण के दौरान पतंगबाजी होती है और पतंगबाजी में बहुत सारे पक्षी घायल हो जाते थे, इसलिए ये करुणा अभियान शुरू किया गया था। और करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया है। अब गुजरात में बचाया गया है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको याद रखना है। अभी 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। मैंने आपको बताया अभी, उत्तरार्ध महोत्सव के दौरान गुजरात में पतंगबाजी होती है। अच्छा, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना ये गांधीनगर में की जाएगी। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। और गुजरात का एक चीकू है अमलसाद चीकू, उसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात का ये जो कच्छ रीजन है ना, ये जो कच्छ रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था, कच्छी खरेक को। और अभी गुजरात से जो रामसर साइट बनी है उसका नाम क्या है? छरी ढांड, वो भी इसी कच्छ रीजन की है। और एक और याद रखना, अभी उत्तर प्रदेश से जो रामसर साइट घोषित हुई है उसका नाम क्या है? पटना पक्षी विहार। और भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? अब भारत में टोटल 98 रामसर साइट हो गई हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अभी छत्तीसगढ़ की जो नई रामसर साइट शामिल हुई थी उसका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। ये भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड है। RRB रीजनल रूरल बैंक, तो RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। SBI ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। और SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन याद हैं? माई बिजनेस QR अभी HDFC बैंक ने लॉन्च किया था, याद रखना। माई बिजनेस QR किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने लॉन्च किया? जियो पेमेंट बैंक ने। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच कहाँ खोली है? नई दिल्ली में। SBI से रिलेटेड कुछ याद है? एक तो SBI से रिलेटेड याद रखो, इसने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा की है। यानी कि कोई भी अग्निवीर 4 लाख रुपए तक का लोन SBI से ले सकता है बिना किसी गारंटी के। ये SBI से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? तो दरांग राजा, इनकी विरासत को संरक्षित करेगी असम सरकार। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की घोषणा हुई है। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। ये दरांग राजा, ये असम के स्थानीय राजा हैं। यानी कि असम सरकार क्या कर रही है, जो अपनी स्थानीय विरासत है, स्थानीय जो राजा है उनको प्रमोट कर रही है। इसलिए ये 50 करोड़ रुपए की राशि असम सरकार ने जारी की है। अब असम ने जारी की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम जैसे ही सुनते हो एक सींग वाला गैंडा माइंड में आता है। एक सींग वाला गैंडा जैसे ही सुनते हो काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आता है। ये चीज़ें आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, होगी, डेफिनेटली होगी। बस इतना आप हैबिट बना लो, मॉर्निंग में इस वीडियो के देखने की आप हैबिट बना लो, आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता की योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम में 2025 में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ा है। और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क ये असम में है। और इसमें से भी ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली थी, उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? तो ये पारादीप पोर्ट को चुना गया। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है और महानदी पर है। उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर ये पारादीप पोर्ट है। और इससे स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही। और इसकी थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या है थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य
भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? तो ये गुजरात बना, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 19 नवंबर को क्या मनाया गया? तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये चपाता मिर्च है, ये किस राज्य की है जिसे जीआई टैग मिला था? तो चपाता मिर्च है तेलंगाना की, जिसे जीआई टैग मिला। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? गुजरात। इसी तरह मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो, और जितना डिटेल में आप लिखोगे यकीन मानो उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं हर वीडियो का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अब तक इसके 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू कर लोगे ना तो पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमे बसारे योजना शुरू की। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत ने 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वाश ने। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया कहाँ बैन किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया। अच्छा, नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर ये लखनऊ बना। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।